नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का तोहफा देने के बाद महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर इस वक्त की सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ, इस बड़ी खबर को जानते से पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता से जुड़ी खबर को जानने से पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के हर एक नागरिक के लिए मोदी सरकार से बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि देश में हर नागरिक को मिले कोरोना वैक्सीन। मोदी सरकार ने टीकाकरण के लिए अलग रखे हैं 50,000 करोड़। इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है। पूरे मामले से वाकिफ सूत्र ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के बाद सबसे घनी आबादी को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रख रखे हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन का यह अनुमान है कि राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी पर प्रति व्यक्ति 6 से $60 यानी 420 रुपये से लेकर 490 रुपये तक का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को खत्म हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस पैसे का प्रावधान किया और इस उद्देश्य के लिए फंड में कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता से फोन पर संपर्क साधने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ अदर पूनावाला ने यह अनुमान लगाया था कि देश में हिमालय से अंडमान तक सभी के लिए दवा के उत्पादन से लेकर उसे पहुंचाने तक में कुल 80,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। दवा की खरीद से लेकर उसके यातायात तक बड़े पैमाने पर कारोबार होगा। बुधवार को एक वेबिनार के दौरान चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर महेश देवदानी ने कहा कि पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन का वितरण एक विशाल कार्य होगा। उन्होंने कहा, हमें प्रायोरिटाइजेशन प्लान की जरूरत है। शुरुआत मर किसी को ये नहीं दी जा सकती है। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग में इंडिया इकोनॉमिक फोरम पर बायोकॉन लिमिटेड के चेयरमैन जुमदार सो ने कहा था कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती कम समय के भीतर वैक्सीन के वितरण के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि नवंबर के आखिरी तक यह कह पाने की स्थिति में होंगे कि हमारे पास योजना है और वैक्सीन के वितरण की मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के नौकरी के वादे पर बीजेपी का नहले पैर दहला। कोरोना वैक्सीन से मां सीता के मंदिर तक जाने, बिहार में किसके घोषणा पत्र में क्या है। बिहार विधानसभा के चुनावी अखाड़े में दमखम दिखाने को सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार है। बिहार के चुनावी रण में बाजी मारने के लिए सभी दलों ने चुनावी वादों की जड़ियां लगा दी है। भाजपा, राजद से लेकर लोजपा तक सभी ने बिहार की जनता को लुभाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग है। इससे ठीक पहले अब करीब सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने आ गया है, जिसके आधार पर बिहार की जनता अपना मत निर्धारित कर सकती है। राजद ने जहां अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का वादा कर सबसे बड़ा चुनावी दांव खेला है, तो वही लोजपा ने सीता मैया का मंदिर बनवाने का वचन दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प के विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो चलिए जानते हैं किस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है। महागठबंधन का घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की है, उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस भी माफ। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन का वादा। जीविका दीदियों को मानदेय दोगुना करने का वादा। पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधित तीनों बिलों के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया गया कि भाजपा के घोषणा पत्र में क्या क्या है।
बीजेपी ने बिहार के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। तो चलिए जानते हैं ये वादे क्या है। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर हर बिहार वासी का मुफ्त में होगा टीकाकरण। सरकार बनने के 1 साल के भीतर हर तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी वादा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का भी वादा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में सभी तकनीकी कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। अब जानते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना महागठबंधन से अलग एक घोषणा पत्र जारी किया है। पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ, गरीबों का बिजली बिल भी माफ, किसानों के सही फसल पर सही मूल्य दिलाने का भी वादा, कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा, नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपये देने का भी वादा, विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये का पेंशन देने का वादा। लोजपा का घोषणा पत्र। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा पत्र के तौर पर डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। जानिए इनके भी प्रमुख वादे। जी हां, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। समान काम समान वेतन का भी वादा। सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों में भी शीघ्र बहाली। अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट युवा उद्योग का गठन का भी वादा। माता सीता का भव्य मंदिर निर्माण का भी वादा। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक बनाने का भी वादा किया है। एनडीए का घोषणा पत्र अब तक नहीं आया। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब तक एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और उम्मीद की जा रही है कि आजकल में एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। अगली बड़ी खबर, पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका। इन कर्मचारियों से जुड़ा है मामला। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सशस्त्र बल कर्मचारियों पेंशन लाभों में असमानता दूर करने की मांग संबंधी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। हमारे देश हमारे जवान ट्रस्ट द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने नई अंशदान पेंशन योजना की थी और 1 जनवरी 2004 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके जरिए सरकार ने पेंशन योजना को अनुदान आधारित बना दिया था, जिसकी कटौती कर्मचारी के वेतन से होनी थी। अधिवक्ता जे के अग्रवाल के जरिए दाखिल याचिका के मुताबिक केंद्र सरकार अब गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सशस्त्र बल कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड पेंशन योजना लागू कर रही है, जो पुरानी और नई पेंशन योजना का भी मिश्रण है। अगली बड़ी खबर, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, नया सूचकांक जारी, महंगाई भत्ते डीए पर होगा ये असर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही आवश्यक खबर है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह डीए महंगाई भत्ते से जुड़ी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स वर्कर के बेस ईयर यानी आधार वर्ष में बदलाव हो गया है। केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नया सीपीआई इंडेक्स वर्कर सूचकांक जारी कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य में अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिल सकता है। सरकार ने आधार वर्ष बदल दिया है। महंगाई भत्ता डीए में इजाफा होना तय है। इस परिवर्तन से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। कर्मचारी का वेतन और डीए का आकलन इस सीपीआई इंडेक्स डब्ल्यू पर आधारित होता है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो सीधा महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ता है। सीपीआई डब्ल्यू के आधार पर वर्ष को बदलने से निजी क्षेत्र के कामगार को न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। सरकार इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका इस्तेमाल सेवाओं एवं वस्तुओं की एवरेज वैल्यू यानी औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है। वस्तु एवं सेवाओं के एक स्टैंडर्ड ग्रुप की औसत मूल्य की गणना करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन करने एवं कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ते की गणना के लिए भी होता है। इस वर्ष के आरंभ में केंद्र सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी थी और प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीए भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक वर्ष 2021 तक के लिए लगाई गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को जो महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है वो 17% मिल रहा है। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली प्रीपेड उपहार घोषित किया था। इस शॉपिंग कार्ड का उपयोग कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं।
30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मिलेगा बोनस। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट के बावजूद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में 30 लाख से अधिक गैर राजपत्रित कर्मचारियों को रुपये बोनस देने का फैसला किया है। तत्काल प्रभाव से सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस की रकम ट्रांसफर करने को भी कहा गया है। इस फैसले से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की उम्मीद है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।